उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें? रिदा ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि तुम अपने डैड को छोड़ दो, मानो या ना मानो, लेकिन वो मिस अमरीन के प्यार में पड़ चुके हैं, वो भी बुरी तरह। मुझे पहली बार तुम्हारी कोई बात सही लग रही है। ऑनेस्टली रिदा, इस दफ़ा ना तुम उनको छोड़ो और अपना सोचो। और वैसे भी इतनी बड़ी बात का असर उनको सिर्फ एक दिन हुआ है, तो अब क्या खाक होगा? अब उनको अपनी लाइफ जीने दो और मिस अमरीन को ये दिखाओ कि तुम्हें इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है ना फरिया, डैड है वो मेरे। लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं है रिदा, अब वो एक जवान खूबसूरत लड़की के शौहर हैं और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम इस बात की क्यों नहीं समझ आती? और वैसे भी मिस अमरीन जैसी लड़की से कौन शादी नहीं तुम मेरे सामने बैठ के मिस अमरीन की तारीफें कर रही हो जब तुम्हें पता है कि मिस अमरीन मुझे नहीं पसंद। स्टॉप इट रिदा, ये तुम्हारा घर नहीं है। आहिस्ता बोलो सबके सामने। और मैं मिस अमरीन नहीं हूँ कि सबके सामने मेरा तमाशा बना दोगी तुम। तमाशा तो मैं तुम्हारा बनाऊंगी। खुद को समझती क्या हो तुम? चलो नीलो। तुम्हारा दिमाग खराब है। फरिया तुम्हें छोड़ूंगी। काम शट अप, तुम भी पीछे पड़ जाओ। क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो सोच रही हैं। सावियर, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने मुझे पिक किया था तो ऑन द वे आप रिदा को भी तो पिक कर सकते थे ना। अभी तक ड्राइवर उसके पास नहीं पहुंचा है। आप जानते हैं उसे इस बात का कितना बुरा लगेगा। नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मैकेनिक के पास थी गाड़ी, वहां से निकलते हुए देर हो गई, अब तक तो पहुंच गई होगी या हो सकता है पहुंचने वाली हो। हाँ, लेकिन ये बातें आप और मैं समझ सकते हैं, रिदा नहीं। समझाना तो मैं आपको भी बहुत सी बातें चाहता हूँ, लेकिन उस बेबस जैसे उस दिन से आपका रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। मेरा रवैया आपसे नहीं उखड़ा है, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं खुद से ही उखड़ गई हूँ। मुझसे आपकी ये बेदिली देखी नहीं जाती। जानता हूँ आप मुझसे नाराज, लेकिन आप अपना वक्त लीजिए। जब आपका बात करने का दिल चाहेगा तभी बात कीजिएगा। यस मैम। आइए बैठिए मिस रिदा। जिस बात के लिए आपने बुलाया वो बात करने बैठने की क्या जरूरत? आपने मिस फरिया के साथ ये क्या किया? मैम, मैंने इनकी बदतमीजी का जवाब दिया। That's it. And honestly, this has nothing to do with you. ये हम लोग का मामला है, हम फ्रेंड्स का। सॉरी मैम, बट ये मेरी फ्रेंड नहीं है। इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। वैसे मैम, आपसे एक सवाल पूछूं? आप क्लासेस के बाहर जो एक्टिविटीज होंगी उस पर भी आप लोग अपनी नजर रखेंगे? मिस रिदा, आप हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। मुझे समझ नहीं आती है आप हमेशा ऐसी हरकतें क्यों कर लेती हैं कि हमें आपको बुलाना पड़ता है। जो हरकत भी आपने कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर की है, डेफिनेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सेकंड, अगर इस किस्म की आपने हरकतें करनी होती हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू कैन डू इट एट योर होम, नॉट हियर, क्योंकि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पर फर्क पड़ता है। ओह, आई एम सॉरी मैम, आई डिडंट नो कि कॉलेज की रेपो इन मामूली चीज़ों पे खड़ी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कॉलेज की क्लासेस के बाहर स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड नहीं रखना चाहिए। और ये वैसे भी हम स्टूडेंट्स का मामला है, हम स्टूडेंट्स ही देख लेंगे, आप लोग क्लासेस के इश्यूज तक रहें। मिस रिदा, आपकी बात किसी हद तक मानी जा सकती है, दुरुस्त है, लेकिन आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो भी कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर हरकतें हो रही हैं, उससे कॉलेज की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप वैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। यू शुड से सॉरी टू मिस फरिया। मैम, सॉरी तो मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, ये मेरा ऑर्डर है। यू हैव टू से सॉरी टू मिस फरिया राइट नाउ। आप ऑर्डर नहीं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करके देखिए। मैंने तो फिर भी सॉरी नहीं बोलना। मैं इस लड़की के सामने इसे अपोलोजाइज नहीं करूँगी। और आपने अपने साथ साथ मेरा भी टाइम वेस्ट कर दिया।